ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और अध्याय 38। उसमें आज आपको तृतीय दिन का अध्याय सुनाऊंगी, जो कि बाकी था काफ़ी महीनों से। बीच में गैप आ ही जाता है, तो आप मुझे क्षमा करें। और साथ में हर दिन प्रयत्न ये रहे मेरा कि मैं हर दिन शिव पुराण रखूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हर दिन शिव पुराण, जिसका मैं वीडियो रख रही हूँ संस्कृत के साथ, तो संस्कृत में भी आपको सुनने को मिलेगा, हिंदी में भी आपको सुनने को मिलेगा, राइट। सो आप सभी लोग हमेशा हर दिन थोड़ा थोड़ा शिव पुराण सुनते रहिए। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे हम सुन रहे थे कि हिमालयपुरी की जो सजावट हो रही है विश्वकर्मा के द्वारा, दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए जो दिव्य लोकों का निर्माण हो रहा है, उसकी बात हम सुन रहे थे। वो हमने सुन भी लिया है कि भी आंगन में केले के खंभे लगवाए, रेशमी धागों में आम का पल्लव बांधकर बंधनवार, जिसमें मालती की माला थी। उससे आगे की मंडप जो था 10,000 योजन लंबा, लक्षणों से युक्त, अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। उसके बाद ये भी सुना हमने कि द्वार के बाएं भाग में शुद्ध काश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, जो चौवरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। इस तरह विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले, अत्याधिक प्रभाव वाले, परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी जो निर्माण किया, और उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली थी। इससे आगे आज का श्लोक पठन हम लोग करते हैं, अर्थ पठन भी करते हैं। आइए सुनिए। एक श्लोक में रिपीट भी कर लूंगी, आइए सुनते हैं। तथा स सत्यलोकं वै विरेचे क्षणोदद्भुतं दीप्त्या परमया युक्तं निवासार्थं स्वयंभुवः। उसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। उससे आगे तथैव विष्णुस्त्वपरं वैकुंठाख्यं महोज्ज्वलं विरेचे क्षणतो दिव्यं नानाश्चर्य समन्वितम्। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। अमरेश गृहं दिव्यं तथैवाद्भुतमुत्तमं विरेचे विश्वकर्मा सौ सवैश्वर्य समन्वितम्। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक जो बनाया था, उस तरह उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। गृहाणि लोकपालानां विरेचे सुंदराणि च तद्वत्स प्रीतितो दिव्यान्यद्भुतानि महान्ति च। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान गृहों की प्रीतिपूर्वक रचना की। अन्येषाम् अमराणां च सर्वेषां क्रमशस्तथा सदनानि विचित्राणि रचितानि च तेन वै विश्वकर्मा महाबुद्धिः प्राप्तशम्भु महावरः। विरेचे क्षणतः सर्वं शिवतुष्टयर्थमेव च। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र गृहों की रचना की। शिवजी से वरदान प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। तथैव चित्रं परमं महोज्ज्वलं महाप्रभं देववरैः सुपूजितं गिरिशचिह्नं शिवलोकसंस्थितं सुशोभितं शंभुगृहं चकार। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभा वाले, श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिव गृह का निर्माण किया।
उससे आगे एवं भूता कृता तेन रचना विश्वकर्मणा विचित्रा शिवतुष्ट्यर्थं पराश्चर्या महोज्ज्वला एवं कृत्वाखिलं चेदं व्यवहारं च लौकिकं पर्यक्षिष्ट मुदा शम्भवागमनं स हिमाचल इति प्रोक्तमशेषेण वृत्तान्तं प्रमुदावहं हिमालयस्य देवर्षे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्ज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहाँ पर 38वां जो अध्याय है परिपूर्ण हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मंडपादि रचना वर्णनम नामाष्टत्रिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप आदि रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।